हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और इस टाइम पे 8 बज रहे हैं और मुझे जाना है टीकमगढ़ कोर्ट। तो मैं वहीं के लिए निकल रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे ऐसे एक से ही कपड़े पहने रहती है, तो एक जैसे नहीं है। स्वेटर एक जैसा है। अब स्वेटर किसके पास ही बहुत सारे होते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो अपना स्वेटर कपड़े बदल के पहनते हैं। स्वेटर यही वाला चलता है। और मान्या भी तैयार हुई है। मान्या ने देखो आज जरकन पहन ली है। मम्मा, मुझे कोर्ट नहीं जाना। नहीं, आप तो नानी के घर जा रही, वहीं वाले टीकमगढ़ जा रहे हैं नानी के पास। तो देखो, मतलब बच्ची भी जा जा के थक गई है वहाँ पे, क्या ही कहें, शब्द नहीं है अब तो। चलो, अभी मुझे गाड़ी निकालनी है क्योंकि मैं गाड़ी से जाने वाली हूँ। तो अब तो मैं गाड़ी निकालने लगी हूँ। तो अभी गेट खोलेंगे। अभी मेरी नहा धो के पूजा भी हो गई है। कहाँ है सैंडल? ये डाल इस तरफ गाड़ी के। गाड़ी हमसे रखते नहीं बनती, लेकिन निकाल लेते हैं हम। कहाँ चल गया? हाँ, उठा लाओ, आ जाओ। आओ, दूसरे दिला देंगे आपको, नए वाले। ठीक है, वहीं टीकमगढ़ में दिला देंगे न्यू सैंडल आपको। ठीक, मान्या के सैंडल भी थोड़े ऐसे ही हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसको दिला देंगे टीकमगढ़ से। चलो, यहीं बैठ जाते हो, गंदे हैं तुम्हारे सैंडल। चलो, अब हम गाड़ी निकाल लें फटाफट, फिर आपको हम सीधा स्टेशन पे मिलते हैं। हेलो गाइस, अब आज अपन को ललितपुर जाना है, क्योंकि आज मुझे मामा से कहना है, मामा मुझे वो दिला दो, सैंडल दिला दो। और क्या करना है, वहाँ पर मस्ती करेंगे हम तो। ये पकड़ना क्या जी। और गुड मॉर्निंग, बाद में मिलेंगे स्टेशन पे। सो यहाँ पे मैं निकलने ही वाली थी स्टेशन के लिए। मुझे याद आया कि मेरी भाभी की जो बेटी हुई है उसके लिए छोटे कपड़े निकालना है मान्या के, तो गरम वाले। तो ये वाले रखे हैं, ये बहुत छोटे हो गए हैं, ये देखो, ये है। और इसकी ये पैंट है, पैंट काफ़ी बड़ा है। और ये कुछ हैं पुराने ही कपड़े, तो मैं ये रख ले रही हूँ। वो कैप उठाओ बेटा। ये कपड़े हैं। और ये वाला तो अभी उसको जीन्स नहीं आएगा, ये मान्या के लिए लाए थे उसके मामा। तो इसको अच्छा लगा मामा को, तो ले आए, लेकिन इसको ये शुरू से ही नहीं बना। मतलब ऐसा यहाँ पे चुभन होती थी, तो ये नया का नया रखा है, उसने पहना ही नहीं है, तो ये भी हम उसको दे देंगे। चलो चलो चलो। नीचे वान्या देख के। और यहाँ पे मैं अपने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ गई हूँ, क्योंकि हमारी ये गाड़ी 4 पे आती है। तो यहाँ पे वेट किया जा रहा है और मैं जल्दी आ गई थी। मैं 8:14 पे यहाँ पे पहुँच गई थी और हमारी गाड़ी थी 8:35 पे। तो फिर हमें वेट करना पड़ा, तो यहाँ हम लोग बैठे रहे। और मान्या तो आप लोगों को पता ही है कितना बात करती है, तो यहाँ पे हर किसी से बात कर रही थी। तो मैं उसको हर बार मना करती हूँ कि बेटा हर किसी से बात मत किया करो, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा बात करती है तो मुझे फिर गुस्सा आ जाता है। बच्चे करते ही हैं ऊधम, लेकिन वो हर किसी से बात करती है। मैं पता दूसरों के बच्चे देखती हूँ ना, तो वो हर किसी से बात नहीं करते, लेकिन हमारी मान्या की आदत है हर एक किसी से बात करने की। तो बस मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती। और यहाँ पे देखिए मैं स्टेशन दिखा रही हूँ, यहाँ टाइम भी होने वाला था, हमारी ट्रेन आने वाली थी, क्योंकि अनाउंसमेंट हो गया था कि खजुराहो जाने वाली गाड़ी कुछ ही देर में आने वाली है। तो बस यहाँ पे देखिए मान्या इनसे बात कर रही थी, इनके साथ खेल रही थी, तो बहुत देर तक खेलती रही इनके साथ।
और ये देखिए गाइस, ट्रेन हमारी आ गई थी तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। बैठे तो नहीं हैं, खड़े हैं क्योंकि बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो खड़े खड़े गए थे। मान्या को मैं थोड़ी देर सीट के ऊपर बिठा ले रही, जो सीट के ऊपर जो जगह होती है ना वहाँ पे। और फिर एक अंकल ने भी बिठा लिया था मान्या को, तो फिर मान्या बैठी बैठी, लेकिन मैं खड़ी खड़ी गई थी वहीं तक। 2.5 घंटे का रास्ता था, खड़ी खड़ी गई थी। लेकिन क्या करें, जाना ज़रूरी था। अब ये लोग ये सब करवा रहे हैं तो जाना भी अब ज़रूरी है। तो फिर खड़े खड़े गए थे, मान्या को बिठा लिया था। और मान्या तो उदम भी करती है बहुत ज़्यादा, तो फिर उतर रही थी, फिर बैठ रही थी ऐसे। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, ये देखो ट्रेन में कितनी ज़्यादा भीड़ है, एक भी सीट खाली नहीं है और लोग खड़े हुए हैं। तो ऐसे ही बस बातें मान्या की मस्ती रहती है। तो जो खड़े लोग रहते हैं उनका तो इसी में टाइम निकल जाता है मान्या से बात करते करते हुए। और ना ललितपुर से ट्रेन खाली हो गई थी तो फिर मुझे सीट मिल गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं बैठी बैठी जा रही हूँ और मान्या भी बैठ गई एक साइड में। तो कुछ लोग खड़े थे तो फिर मैंने मान्या को पहले लंच करवा लिया, फिर मैंने यहाँ पे एक जन को बिठा लिया था। क्योंकि देखो जैसे हम खड़े हुए थे तो मुझे भी लग रहा था कि कोई बैठा ले। ऐसी सामने एक लड़की खड़ी थी तो मुझे बुरा लग रहा था वो चीज़ देख के। तो फिर मैंने लंच करवा के उसके बाद उसको जगह दे दी थी, तो वो बैठ गई थी। क्या है कि हमारा सफ़र थोड़ा सा बचा था, उस लड़की को लास्ट स्टेशन खजुराहो तक जाना था, इसलिए फिर मैंने उसको बिठा लिया था। और यहाँ पे मान्या सुबह से कुछ भी नहीं खा के आई थी। मैंने पराठा बना के रख लिया था मेथी का, तो यहाँ पे मैंने फिर उसको खाने दे दिया था। और ये क्लिप आते टाइम की है, जब मेरा काम फ्री हो गया था, मतलब वहाँ से मैं फ्री हुई थी। मैंने कोर्ट वगैरह की वीडियो क्लिप कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, बहुत दिमाग टेंशन में था इसलिए। तो यहाँ बस हम लोग निकलने वाले थे दीदी के घर से, तो वही क्लिप है। यहाँ पे मान्या देखो मामा है उसके, तो यहाँ पे वो उसकी चुम्मी कर रहा है, ये उनकी, क्योंकि जाने का टाइम हो रहा है हम लोगों का, इसलिए बस दोनों का मिलन हो रहा है। और यहाँ मेरे भाई ने स्टेशन छोड़ दिया है तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं वेट ट्रेन का। शाम शाम की ट्रेन रहती है हमारी, तो अभी 6 बज रहे हैं शायद, और 6:10 पे हमारी ट्रेन थी। 6:10 या 15 पे हमारी गाड़ी आ जाती है। तो इस टाइम पे तो भीड़ नहीं थी, लेकिन वहाँ से बहुत भीड़ हुई थी, बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत हुई थी हमें। खैर आना तो था ही, आना भी ज़रूरी थी और वापस जाना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए। अब वापस जाएंगे घर पे ट्रेन के साथ। ट्रेन के में बैठ के, ट्रेन के साथ, ट्रेन में बैठ के ऐसे देखो, ट्रेन में बैठो, ऐसे देखो, ऐसे बैठ के सो गाइस घर पे आ गई हूँ मैं, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, हाथ पैर धो लिए और आके मैंने आरती की, क्योंकि लेट हो गए हैं, 9 बज गए हैं। 9 बजे हमारी आरती हो रही है, कर ली है। क्यों, अब आ गए हैं, टाइम से भले नहीं आ पाए लेकिन कर ली मैंने फिर। और हाथ पैर धो लिए, बहुत ज़्यादा थक गई है। देखिए यहाँ पे दिया लगा दिया मैंने, चल रहा है। तो भगवान सब ठीक करना हमारी लाइफ में, यही प्रार्थना है बस। आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारा घर ठीक हो जाए। मैं कोर्ट गई थी और कोर्ट में अब जो भी हुआ है सब ऐसे ही है। ये भी आए थे, मेरे हस्बैंड भी गए थे, तो वो तो एक ही बात पे वो हैं, लेकिन मैं भी एक ही बात पे हूँ।
तो ऐसा है। और ये देखिए वहाँ से खाना रख दिया था मम्मी ने नहीं, सॉरी, गाँव तो गई, तो वो दीदी रहती है हमारी वहाँ, तो उन्होंने, तो बस खा लेते हैं। ये अच्छा है, कम से कम बनाना नहीं पड़ता आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, फिर खाना बनाओ तो इतना नहीं होता है। तो बस आज मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे, और हर जगह कैमरा अलाउड नहीं रहता है, जैसे कि कोर्ट में, तो वहाँ मैं वीडियो नहीं बना सकती थी। और मैंने वहाँ पे फिर हमारे वकील थे ना, जो पुराने वकील थे, वो मेरा बहुत फ़ायदा उठा रहे थे, मतलब पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे थे। मतलब अकेला समझ के ना लोग तो मौका, मतलब लोगों को ये नहीं है कि ये लड़की दुखी है, इसके पास पैसे नहीं है, वैसे ही इसका पूरा घर तहस नहस हो रखा है, और इन वकीलों को सिर्फ पैसों की पड़ी रहती है। मेरे साथ इतना बड़ा वो किया है इन लोगों ने, झूठा वो, मतलब अरे सॉरी, फ्रॉड ही समझो उसको, कि मैंने जो धारा 9 केस लगाया था, धारा 9 केस इन लगता है कि रहने का, मैं रहना चाहती हूँ, और तो उसके साथ ही एक धारा 24 लगती है, जिसमें पैसे बनते हैं पेशी के, एंड आने जाने का खर्चा, ये सब मिला के वहाँ पे पैसे बनते हैं। बट ये पैसे तो पक्का ही बनते हैं और जल्दी बन जाते हैं। मम्मी ठंडी लग रही मुझे तो। हाँ बेटा, बात कर रहे हैं ना अभी। मम्मी तो मेरा भी बोल दो। तो वो पैसे बंधने थे, तो मैंने धारा 9 लगाया, उसके साथ ही धारा 24 लगती होगी, मुझे जानकारी नहीं थी, क्योंकि इन सब चीज़ों में पहली बार पड़ी थी। तो इन लोगों ने, वकील ने मेरे क्या किया ना, कि धारा 9 लगा दिया। फिर ये महीने बाद मुझसे बोलते हैं कि अब धारा 24 लगानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पैसे बंध जाएंगे। अब मुझे तो आइडिया नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है भाई, पैसे तो ज़रूरी चाहिए, तो मैं लगा दीजिए। तो उसमें इन्होंने हमसे 1000-1500 रुपये ले लिए। और बाद में मुझे, जब मैं यहाँ जो इन लोगों ने केस लगाया वहाँ गई मैं, तो वहाँ मैंने अपना फ़ाइल बनवाई सब, तो वहाँ धारा 24 लगाया गया, यहाँ भी धारा 24 लगा है, वहाँ भी लगा है। तो इन्होंने पैसे नहीं लिए, क्योंकि लगते ही नहीं है, यहाँ का वकील अच्छा है हमारा। तो हाँ, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, धारा 24 के कोई पैसे नहीं लगते हैं, यहाँ के वकील ने बोले। तो फिर भी मुझे लगा हो सकता है ये बुज़ुर्ग हैं, हो सकता है हमसे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, तो लगते होंगे। फिर मैंने जब कई और भी वकीलों से पूछा, तो सबने यही कहा नहीं नहीं, धारा 9 के साथ ही धारा 24 लगती है किसी भी केस के, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो उस वकील ने गैफ दे के, उसने मुझे बेवकूफ़ बना के, और हमारे पापा भी सीधे साधे हैं, इन चीज़ों में पड़े नहीं, तो उसने हमसे पैसे खींच लिए। तो अभी तक तो मैं पेशी जा रही थी, तो वो हमसे पैसे भी ज़्यादा ले रहे थे। पेशी की मिनिमम अमाउंट 200 रुपये है, और ये ले रहा था हमसे 500, 1000 मांगता था, तब जाके हम 500 देते थे। और हमारे पापा भी बोलते थे नहीं नहीं, इतने लगते हैं, क्योंकि पापा तो इन सब में पड़े नहीं, तो लगते ही होंगे बोले। तो इतने दिन से ले रहा था। फिर मुझे पता, जब ये पैसे बंधे ना, तो उसमें बंधे थे 2500 हमारा पूरा खर्चा, और 200 रुपये पेशी के। तो फिर मैंने पूछा कि भाई जब 200 बंधे हैं, तो ये तो हमसे इतने लेते हैं, हम कहाँ से देंगे। जज साहब ने जब इतने रुपये बांधे हैं, तो इतने ही लगते होंगे। तो फिर वकीलों से पूछा, तो सबने बोला हाँ, एक पेशी के सिर्फ 100-200 रुपये लगते हैं। जब गवाही या कोई जवाब देने के लिए बुलाया जाता है, जब वहाँ पे घंटों जवाब गवाही होती है, तो उसमें थोड़ा सा 500 रुपये ले लेते हैं, बहुत से बहुत, और ज़्यादा नहीं लेते। लेकिन नॉर्मल पेशी के सिर्फ 100 रुपये या 200 लगते हैं। तो मुझसे तो 100-200 कभी लिया ही नहीं, उसने हमेशा 500-600 लिए हैं। 1000 मांगे तो मैंने 600-700 ऐसे करके दिए। तो मैंने आज अपना वकील चेंज किया, मैंने एक दूसरे वकील से बात की, वो अच्छे वकील हैं, क्योंकि आज उनको फ़ाइल सौंपी है ना, तो आज उन्होंने पैसे थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। उन्होंने 500 रुपये जो उन्होंने केस अभी लिया है तो लिए, और 300 रुपये उन्होंने लिए हैं पैसे अपने पेशी के। तो ठीक है ये, और अब देखते हैं कैसा क्या होता है। आप लोग प्रार्थना कीजिए कि हमारा घर बस जाए, क्योंकि हमारी एक छोटी सी बेटी है, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए, इनका दिमाग भी ठीक हो जाए, जो भी है सब कड़वाहट दूर हो। ये लोग हमसे ही सारी उम्मीदें रख रहे हैं, अब मुझे भी तो इन लोगों से है, ये भी तो कोई हमारे लिए भी तो एफर्ट्स करें, तब तो हम भी तो करें। और हम पहले भी कर देते, मैं 2 महीने से कर रही थी, इतना कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी ये लोग इतना ठसक में थे कि मुझे बहुत, मतलब इतना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे हर चीज़ में वो करना, इसलिए। तो देखते हैं अब क्या होता है। चलिए, अभी मैं खाना खा ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मान्या को भी स्कूल जाना है कल, तो जल्दी उठना भी है। तो इस व्लॉग का रहने देते हैं, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और मिलते हैं अच्छे से एक न्यू ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग तो कोर्ट कचहरी का है तो इसको तो क्या ही अच्छा बोले। सो गाइस चलिए बाय बाय।